जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रहमान और आज की हमारी सेकंड क्लास के अंदर हम एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट अटैप पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम रिज्यूम बनाना, सीवी बनाना सीखेंगे। देन और बुक किस तरीके से बनती है एमएस वर्ड के अंदर वो सब सीखेंगे। वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, जिसके अंदर हमारे पास इंसर्ट टैब आ जाता है। होम टैब हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके आप देख लें। इंसर्ट टैब के अंदर आए और सबसे पहले हमें यहाँ पे सेक्शन मिल जाते हैं, पेजेस है, टेबल है, इलस्ट्रेशन, इस तरीके से बहुत से। सबसे पहला जो टैब है हमारा वो है कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। इन सब की क्या फंक्शनलिटी है? कवर पेज इस्तेमाल होते हैं बुक यूटिलाइज करने के लिए, बुक बनाने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप कस्टम भी बना सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बना लें। बेसिकली टाइम होता नहीं है, क्योंकि आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। जैसे अगर आप मेरे चैनल पे बने रहे तो आगे हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर, वेब डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखें आप, ये कवर पेज आ गया है और इसके नीचे एक सादा पेज ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे आर सेकेंड क्लास, जिसके अंदर यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं। जैसे कि आपने बुक बनाई है तो किसी को पता भी चलना चाहिए कि आपने बुक बनाई है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं अब्दुल रहमान। ठीक है, इस तरीके से आप अपना सब टाइटल में नाम दे सकते हैं कि ये बुक आपने लिखी है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये होता है कवर पेज का काम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लैंक पेज। ठीक है, ब्लैंक पेज का क्या मतलब होता है? ये डेफिनेशन भी दे रहा है, ऐड अ ब्लैंक पेज। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पेज को ऐड कर देगा। ब्लैंक पेज का जो है वो ये काम होता है। पेज ब्रेक का क्या काम होता है? आपके पास वन पेज है, यहाँ पे जैसे हमने पेज को ऐड कराया, अब हम चाह रहे हैं कि ये पेज ना है, हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि जिसके जरिए हम इसको डिलीट कर सकें। तो हम सबसे टॉप में इसके सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसको बैक स्पेस के थ्रू टैप करेंगे। आपके कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस की होगी, उसको आप दबाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पेज जो है, जो आपने ऐड किया था वो रिमूव हो गया है। ठीक है ना, वन पेज। आपको यहाँ पे पेजेस भी शो होते हैं। ठीक है, इसके अब पेज ब्रेक क्या करता है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि एंड द करंट पेज हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। जिस पेज पे आप हैं उस पेज से हटा के आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने दो पेज कर दिए, पहले एक पेज था अब दो पेज कर दिए। तो बेसिकली आप इसके अंदर जितने भी चाहे ऐड भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं अपने पेजेस को, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। अब इसके अंदर दूसरा सेक्शन जो है हमारे पास टेबल का है। टेबल क्या करता है? टेबल आप जब किसी डेटा को इंसर्ट कराते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है ना, डेटा फॉर्मेट के अंदर, तो वहाँ आप ये टेबल का टैब इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा कर्सर है, यहाँ पे आए एंड देन यहाँ हमने क्लिक किया टेबल पे। अच्छा, ये जो सेल है ना, ये कहलाता है, ये जो बॉक्स है ये सेल कहलाता है। और ये जो पूरी लाइन है ये कहलाती है रो कहलाती है। ये रो है और एक जो डब्बा होता है वो सेल कहलाता है। एंड देन ये वाली जो है, ठीक है ना, लाइन वर्टिकल वे में जो है वो कहलाती है कॉलम्स। सही है ना, वो कहलाते हैं कॉलम्स। अच्छा, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता जा रहा हूँ और ये यहाँ पे बढ़ाता जा रहा है। फिर इसके अंदर जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये अब आपसे मांगेगा। यहाँ से हमारे पास एक टेबल का टूल का एक टैब खुल जाता है। ठीक है ना, जो कि पहले नहीं होता। ये आप जब है ना टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास उसकी डिजाइनिंग के लिए ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कलर आ रहे हैं। ठीक है, हम ये वाला रख लेते हैं। सही, अब इसके अंदर फॉर्मेट आ गया। एंड देन हम दोबारा इंसर्ट के टैब पे चलते हैं और जिस हम यहाँ पे सिंपली डाल देते हैं हेलो। ठीक है ना, तो ये हेलो आ गया। अब ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपकी स्पेलिंग गलत है। तो आप अपनी स्पेलिंग को बगैर टाइप किए किस तरीके से सही कर सकते हैं? आप इसके ऊपर है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। ठीक है ना, आपके माउस में या कीबोर्ड के अंदर, लैपटॉप के अंदर राइट क्लिक किया आपने। एंड देन ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होता है कि जो राइट वे है इंग्लिश का वो ये वर्ड है। ठीक है ना, आप इस वर्ड को अपना लें। लेकिन कि नहीं भाई, मुझे तो यही स्पेलिंग चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इग्नोर ऑल का। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इंग्लिश है उसको अपना लेगा। ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेगा उसको। देन फिर हमारे पास यहाँ पे हम, हमारा जो दूसरा टारगेट था वो ये था कि हम रिज्यूम बनाना सीखे, रिज्यूम या सीवी बनाना सीखे। ठीक है, तो वो किस तरीके से बनती है
यहाँ हम एक और ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैंक पेज आ रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम बनाएंगे अपनी सीवी। अच्छा, सीवी किस तरीके से बनती है, यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर ऐड, आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर, आपकी डिवाइस के अंदर कोई भी ऐसी इमेज है जो आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि आपके खुद की, आप जब सीवी बनाते हैं तो अपनी पिक्चर डालते हैं उसके अंदर, तो आप अपनी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और आप जब कोई ऑनलाइन पिक्चर लगाना चाह रहे हैं नेट के थ्रू, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आपके पास शेप का सेक्शन आता है, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको बहुत से शेप्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। आप इसके अंदर कस्टम बिल्ड नहीं कर सकते, आपको बने बनाए मिलेंगे। आप यहाँ से रेक्टेंगल को फॉर सपोज हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। देन फिर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पे लाए और आपने डबल क्लिक किया इस पे, ठीक है। डबल क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये ड्रॉ हो जाएगा। एंड देन आपने छोड़ने के बाद आपने कहा कि यहाँ से मुझे ना थोड़ा फिक्सिंग करनी है इसकी, वाइट लाइन आ रही है, तो आप अपने कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट और राइट की जो है वो प्रेस करेंगे, एरो वाली, ठीक है ना। तो ये आप जहाँ भी ले जाएंगे ये मूव होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सेंटर में ले आते हैं। देन फिर हमारे पास ये आता है डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर, ब्लू के अंदर। तो हमें तो ब्लू नहीं चाहिए, हमें कोई और फॉर्मेट चाहिए। तो हम यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें पसंद हो, जैसे कि हम ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लू सीवी में ब्लू और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा लगता है, व्हाइट का, ठीक है। यहाँ से हमने इसको फिल कर लिया। देन फिर हम एक और शेप इंसर्ट करते हैं जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर को शो करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ तो ये कुछ इस सही वे में प्रिंट नहीं होगा, जो सर्कल होता है उस फॉर्मेट में प्रिंट नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इसको अपने कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट की प्रेस करके करता हूँ, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल जो है वो गोल हो गया, जो सर्कल का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आ गया। तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे, देन आप प्रिंट करेंगे शिफ्ट की दबा के, तो वो जिस वे में वो है उसी वे में प्रिंट होगा हमारे पास। तो हम यहाँ से एक ये सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास ब्लू फॉर्मेट के अंदर आपकी प्रोफाइल की जगह आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, शेप के अंदर। एंड देन यहाँ से आप अपना, जैसे हम फॉर सपोज अभी कुछ भी नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये लाइन, ठीक है ना। इस लाइन को हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास शेप फिल आ रहा है जो कि हमने नो फिल किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है, हमने अभी नो फिल किया तो इसने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया इसको, यानी कि आर पार नजर आ रहा है इसके अंदर। लेकिन हमें अभी व्हाइट चाहिए तो हमने इसके अंदर व्हाइट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर से आप कोई भी कलर कलर रख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कलर हो गया, नो फिल हो गया, मोर फिल हो गया, पिक्चर आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देन फिर हमारी ये जो आउटलाइन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास एक फंक्शन है शेप आउटलाइन का, तो वहाँ आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। देन फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास वेट का, ठीक है ना, कि आपको कितने पॉइंट की उसकी लाइन चाहिए, तो आप यहाँ से उसकी बढ़ा भी सकते हैं वेट, ठीक है। हम यहाँ 6 पॉइंट कर देते हैं। देन हमें ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो हम उस कलर के लिए यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक आई थिंक, या कोई और डार्क कलर हम इसके अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये डार्क कलर हमने सेलेक्ट कर लिया और पीछे वाले को थोड़ा लाइट कर देते हैं, शेफिल। एंड देन यहाँ पे हम ये लाइट कलर सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। अच्छा, हमने पिछले क्लास के अंदर सीखा था कि होम टैब के अंदर किस तरीके से हम टेक्स्ट को फॉर्मेट देते हैं या किस तरीके से मैं प्रॉपर सीवी बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इंसर्ट के अंदर आए और आपके पास एक ऑप्शन होता है इन शेप के अंदर, यहाँ पे भी होता है टेक्स्ट बॉक्स का एंड देन यहाँ पे भी होता है। इसका क्या काम होता है, अगर आप है ना गौर करें तो आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर लिखूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखने के लिए आएंगे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, आपने टेक्स्ट बॉक्स को, यहाँ पे आपको बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स भी मिलते हैं, आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो ये उस जगह पे, जैसे यहाँ सेंटर में लिखने का आपको मौका देगा, यहाँ पे लिखने का, यहाँ पे लिखने का, जिस भी वे में चाहे। लेकिन हम चाह रहे हैं हम अपनी मर्जी का टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे और उसमें है ना अपना टेक्स्ट लिखेंगे, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन फिर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको इसकी एडिट किस तरीके से होगी, ये व्हाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे शेयर फिल के अंदर गए हम और नो फिल, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया पहले वाले की तरह। और आउटलाइन पे आए, आउटलाइन पे भी हमने कर दिया नो आउटलाइन, ठीक है। तो हमारे पास ये बिल्कुल खाली टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर हम अपना नाम लिखते हैं, अब्दुल एंड रहमान, ठीक है। यहाँ मैंने अपना नेम लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी साइज इंक्रीज हो जाए, तो साइज इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ से इसका साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। साइज बढ़ गया एंड देन हम चाहते हैं इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, तो यहाँ से हम एरियल ब्लैक को सेलेक्ट करते हैं। एंड देन हमारे पास कलर हम चाह रहे हैं कि व्हाइट फॉर्मेट के अंदर आ जाए, तो हम इसको व्हाइट में कर देंगे, ठीक है। एंड देन ये आपके पास आपका नाम आ गया।
देन फिर आप नीचे कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी ये जो सेक्शन है इसके अंदर भी कोई जैसे कि हमारे पास शेप हो एंड देन यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन हो, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम कोई शेप सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे हम यही वाला ले लेते हैं, रेक्टेंगल वाला, एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने प्रिंट किया, ठीक है, इस तरीके से ये वही डिफॉल्ट फॉर्म में आ गया। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये इसके ऊपर आ रहा है, हम चाह रहे हैं ये इसके बैक में है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेंड टू बैक का। सेंड टू बैक आप करेंगे तो ये जितने भी हमारे शेप्स हैं उनके पीछे चले जाएगा, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एरो के थ्रू भी कर सकते हैं। नीचे से हम देख लेते हैं, ऊपर तो नहीं, हाँ ऊपर है, तो हम इसको थोड़ा नीचे करके और थोड़ा ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से थोड़ा और कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं 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 नहीं, आई थिंक, चलिए ये रख लेते हैं, ठीक है। ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने आइकन्स डालने हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो रखनी है, ठीक है। सो थोड़ा हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, वो डालनी है। तो वही तरीका हम अपनाएंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, शेप के अंदर जाके टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही सारे तरीके, नो फिल एंड शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना फोर सपोज नंबर लिख देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नंबर लिख दिया, इसके नीचे आप अपना ईमेल रख दें, एग्जाम्पल, जो भी आपका गूगल का ईमेल होता है वो रख दें आप, example@gmail.com, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम इनको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं एरियल ब्लैक, एम्प्टी बोल्ड, और यहाँ से हम साइज सेलेक्ट कर लेते हैं 14, ठीक है, और कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको मूव करें, तो अब ये मूव हो जाएगा, ठीक है। आप जिस भी जगह पे ये रखना चाहते हैं वहाँ आप ये रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम एक हेडिंग डाल के भी मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अच्छा, अब हमें ये कुछ है ना खाली खाली सा लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये इसके साथ हमारे आइकन भी शो हो, यानी कॉन्टैक्ट का फोन का आइकन हो या फिर ईमेल का आइकन हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको इंसर्ट टैब के अंदर बताया था कि आप कोई भी ऑनलाइन पिक्चर डाल सकते हैं, तो उसके लिए हम ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम अपना आइकन सर्च करेंगे, जैसे कि आइकन फोन आइकन हमने सर्च किया, तो ये अभी हमें लाके देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसने हमें मुख्तलिफ किस्म के फोन आइकन लाके दिए, हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन इंसर्ट करते हैं। ओके, ये हमें बोला ये वाली पिक्चर नहीं आ पाएगी, तो हम कोई और पिक्चर ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, या ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इसने ये पिक्चर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट का टैब आ गया, जिस तरीके से हमने एक टेबल सेलेक्ट किया था तो उसके अंदर टेबल की डिजाइन आ गई थी, यहाँ हमने पिक्चर सेलेक्ट की है तो यहाँ पे पिक्चर का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पिक्चर को अगर मैं मूव करना चाहूँ, क्योंकि मुझे इस पेज में नहीं चाहिए, मुझे अपनी सीवी के अंदर चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा है। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन इसके अंदर एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, रैप टेक्स्ट के अंदर आके आप यहाँ पे लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लिखने के बाद अब आप देख सकते हैं मैं इसको मूव भी कर रहा हूँ और ये सीवी के ऊपर भी आ गया, जो आपकी रिज्यूम थी उसके ऊपर भी आ गया। हम इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि आइकन्स जो है वो छोटे फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये उल्टा भी हो रहा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जूम आउट करके। ये जो राउंड कलर का है ना, आपको एरो नजर आ रहा है ना, ये इस्तेमाल होता है इसको घुमाने के लिए, ठीक है ना, जिस भी फॉर्म में आप चाह रहे हो ये आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें स्ट्रेट ही चाहिए तो हम स्ट्रेट रख देते हैं एंड देन आप इसको एरो की के थ्रू यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको चाहिए हो। अब यहाँ पे आपको फोन के साथ चाहिए था तो आपने फोन के साथ लगा दिया, ठीक है ना। अब आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से आप इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं अपने सीवी के अंदर। आइकन लगाना सीख लिया, टेक्स्ट लिखना सीख लिया। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि मेरा ये सेक्शन ओवर हो गया, अब नीचे मैं दूसरा सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो एक हाईलाइट करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, तो हम दोबारा इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं एंड देन यहाँ से एक लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम उसकी एक लाइन ड्रॉ करके बता दें ये हमारा सेक्शन यहाँ एंड हो गया। अगर मैं विदाउट शिफ्ट की प्रेस करके इसको अगर प्रिंट करना कराना चाहूँ, एक सेकंड, ये आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये देखें, अब ये टेढ़ी भी जा रही है, बिल्कुल सीधी भी नहीं जा रही, कंट्रोल दी, ठीक है ना। अब मैं इसको सीधा भी करना चाहूँ ना तो ये बिल्कुल सीधी नहीं होगी, जिस फॉर्मेट में अभी भी आपको ये थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही होगी। तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास कौन सी की है, शिफ्ट की है। आप उसको प्रेस करेंगे एंड देन आपके पास वो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन एरो की के थ्रू इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। अभी भी ये टेढ़ी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और नई लाइन लेता हूँ, इंसर्ट, शेयर एंड देन, सॉरी ये मैंने एरो कर दिया, यहाँ लाइन चाहिए हमें, शिफ्ट की प्रेस की एंड देन देखें बिल्कुल सीध में आई है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आउटलाइन पे जाएंगे, यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे ऑरेंज कर लेते हैं और आउटलाइन विड्थ भी सेट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बारीक हो जाएगी, ठीक है। इसको आप एडजस्ट करते हैं जहाँ भी आपको चाहिए, इस तरीके से आप
एक सेक्शन को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, हेडिंग चाहिए, देन इंसर्ट में आए, शेप में आए, एंड टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आप अपनी किसी भी तरीके की क्या कहते हैं हेडिंग को डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने कलर सेलेक्ट किया, आउटलाइन को आपने नो आउटलाइन कर दिया, और यहाँ पे आप एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर ड्रॉ करते हैं, और इसके अंदर हम इसको भी खाली कर देते हैं बिल्कुल, नो फिल और नो आउटलाइन, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज, ठीक है। देन आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर आप इसकी साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, एंड देन कलर इसका वाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपके पास सेट हो गया। इसको हम थोड़ा रोट कर देते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स तो जो था इसका वो छोटा था। अब आप इसको सेंटर में ला दें, ठीक है। अब आप नीचे इसके बुलेट पॉइंट्स में कोई अपने अपनी चीज़ों को बयान करना चाहते हैं तो इंसर्ट के अंदर आए, देन फिर आप इसके अंदर शेप में गए, टेक्स्ट बॉक्स, मतलब जो भी आपको प्रिंट करना है वो आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करना है। यहाँ से हम होम टैब के अंदर है। हमने ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा था बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये पूरा सेक्शन कवर किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। अब ये हमने इस पर सेलेक्ट किया, तो ये बुलेट पॉइंट के अंदर आ गया। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे MS ऑफिस एक्सपर्ट, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी खूबियों को बयान कर सकते हैं इसके अंदर। हॉबी, देन इंटर, और यहाँ पे लिख सकते हैं वेब डेवलपर, वेब डेवलपर, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने बुलेट पॉइंट भी डाल सकते हैं। सेक्शन को एंड करने के लिए इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी CV को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो हमारे पास है स्टोर, स्टोर के अंदर भी है ना, जिस तरीके से हमने पिक्चर को ऐड किया उस तरीके से जाके आप अपनी कोई भी जैसे एलिमेंट को आप ऑनलाइन ला सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा, ये क्या होती है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होती है कि आप किसी तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपके अंदर कोई आपने कोई फ्लो बनाना है, जैसे लॉगिन पेज हो गया। लॉगिन, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो पहले आपको वो कहते हैं कि आप पहले लॉगिन करें, देन फिर हमारी वेबसाइट पे आए। तो आप पहले यहाँ पे उन चीज़ों को बयान करते हैं एज अ चार्ट, ठीक है ना। पहले आप लॉगिन करें, फिर मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हम ये कर लेते हैं, ठीक है, या कोई और कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। अक्सर एक सेकेंड, ये इसके ऊपर, अच्छा, ये इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि ये अभी मैंने बुलेट पॉइंट को है ना सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसने बुलेट पॉइंट के अंदर ही हमारे इस फॉर्मेट को रख दिया। तो हम इसको है ना हटा देते हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट को बंद कर देते हैं, सॉरी, तो ऐसे ही रहने देते हैं। एंड देन नीचे आकर हम यहाँ पे आकर एक शेप ले लेते हैं, यहाँ इंसर्ट में, एंड देन स्मार्ट आर्ट क्लिक किया, और यहाँ से हम कोई भी साइकिल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर जैसे कि ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया तो अब इसने हमें अलग से लाके दे दिया कि हाँ भाई ये लें, इस पेज के अंदर आपको जो साइकिल चलानी है आप इस पर क्लिक करके अपना भी डाल सकते हैं कि भाई पहले सॉइल लेनी है आपको, एंड देन यहाँ पर उसके अंदर एक बीज डालना है, बीज, ठीक है। देन फिर आपका वो एक चाइल्ड प्लांट बनेगा, ठीक है, एंड देन वो ट्री बनेगा। बैक स्पेस दबाया तो वो वाला जो बॉक्स था वो हट गया, ठीक है। हमको 4 ही चाहिए क्योंकि ट्री के बाद तो कुछ होता नहीं है, तो ट्री, ठीक है ना। इस तरीके से आप एक चार्ट को ड्रॉ करते हैं, सही है। स्मार्ट आर्ट, सॉरी, स्मार्ट आर्ट को चार्ट जो होते हैं वो आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। ये आपकी एक्सेल शीट से कनेक्ट होता है कि आपका जो डेटा है, इनकम है, वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है ना। वो हम चार्ट के थ्रू यहाँ पे बयान करते हैं। जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, इसमें ये देखें, अब ये हमें यहाँ पे एक एक्सेल शीट भी ला के दे रहा है, ठीक है ना, कि आपका जो डेटा है वो इस तरीके से मैनेज हो रहा है। ये जो आपको, अगर मैं यहाँ पे कुछ रकम बढ़ा देता हूँ, 44 कर देता हूँ, देन इंटर किया, तो आप देख रहे हैं सारी लाइनें जो है वो छोटी हो गई, और जो सबसे लास्ट वाली थी, मतलब जिस सेल को मैंने एडिट किया पहली वाली, वो सबसे ऊंची है। तो इस तरीके से ये चार्ट जो है वो काम करते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है अपने बिजनेस के अंदर। यहाँ से आप फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, ब्लैक चाहिए, जो भी चाहिए आपको, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के बाद है विकीपीडिया, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप है ना इमेजेस निकाल सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो लगा सकते हैं। हाइपरलिंक इस्तेमाल होता है, हाइपरलिंक भी बहुत जरूरी होता है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। हम यहाँ पे जैसे कि अपनी CV में आते हैं, एंड देन यहाँ पे हम इंटर करते हैं। यहाँ से मैं बुलेट पॉइंट हटा देता हूँ, होम टैब में आए, बुलेट पॉइंट हटा दिया, इंसर्ट में आए, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा इज इक्वल रेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक पैराग्राफ जनरेट हो गया। उस पैराग्राफ को हम थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को CV के अंदर ऐड करते हैं। अब ये CV अच्छी लग रही है आपकी, ठीक है ना। इस तरीके से आप ऐड करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ क्यों आया था, हाँ, हाइपरलिंक बता रहा था मैं कि हाइपरलिंक क्या करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट को हम चाह रहे हैं कि कोई बंदा हमारे पास आए हमारी CV में और इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करे तो हमारे उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाए जो हमने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हाइपरलिंक है, आपने इस पे क्लिक किया तो आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ये कह रहा है कि इंसर्ट करें अपने हाइपरलिंक को, ये जहाँ पे यूजर आपका क्लिक करे तो आपके उस डॉक्यूमेंट पे चले जाए जहाँ आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई इस डॉक्यूमेंट पे चले जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओके किया, तो ये हमारे पास एक ब्लू फॉर्मेट के अंदर हो गया, ठीक है ना, ब्लू हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लाऊंगा तो ये आपको कह रहा है आप कंट्रोल की और
क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होगा, वरना मैं अगर डायरेक्ट ला रहा हूँ तो ये अपना जो आइकन है वो बदल कर्सर बदल नहीं रहा है। अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल दबाऊं, देखें अब ये हैंड के उसमें चेंज हो गया, यानी कि अब आप जब इसको दबाएंगे तो ये उस फॉर्मेट पे चले जाएगा जहाँ पे ये है। अब ये कह रहा है कि आप उस फॉर्मेट में जाना चाहते हैं, तो मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हाइपर लिंक लगता है। कमेंट होता है कि आप है ना आपने कोई चेंजेस किया अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहाँ आप अपने एलिमेंट के आगे है ना कमेंट डाल देंगे, हाँ भाई मैंने ये काम किया। हेडर और फुटर क्या होते हैं, जिस तरीके से ये आपको बता रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास लिखा हुआ है, अब उसके अंदर ऊपर होता है ना पेज 1 लिखा हुआ होता है, पेज 2 लिखा हुआ होता है, तो उस उसको कहते हैं हेडर। वो जो लिखा हुआ होता है वो हेडर के अंदर लिखा हुआ होता है। और फुटर क्या होता है, फुटर होता है सबसे लास्ट में, जैसे कि डेट लगी हुई होती है किसी जिसने बुक लिखी होती है उसकी सिग्नेचर होती है उस जगह पे, आप अपनी किसी भी बुक पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे हेडर फुटर मिल जाएगा, सही ना। हेडर जो सबसे टॉप में होता है डॉक्यूमेंट के, और जो फुटर होता है वो सबसे एंड में होता है डॉक्यूमेंट के। देन हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट के अंदर हमने होम टैब के अंदर पढ़ा था कि आप किसी भी जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी चीज़ को, एंड देन वर्ड आर्ट में आके यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये उसको उस फॉर्मेट के अंदर लेके आ जाएगा, ठीक है। खैर, ये थी आज की हमारी सेकंड क्लास, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, सीवी बनाना सीखी, फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है टेक्स्ट के अंदर, आइकन किस तरीके से लगते हैं, और एक बुक किस तरीके से लिखी जाती है, कवर पेज क्या होते हैं, हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास है पेज लेआउट, डिजाइन टैब, ये सब आप मैंने जब प्रैक्टिस करेंगे और एक एक चीज को आप जब क्लिक करेंगे तब आपको है ना वर्ड का समझ आएगा कि वर्ड बेसिकली होता क्या है। डेवलपर टैब है यहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए, हमारे पास रिव्यू है, व्यू है, मेलिंग है। मेलिंग सिस्टम वर्ड एमएस वर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब आप चाह रहे हैं कि मैं ये डॉक्यूमेंट 10 लोगों को शेयर करूँ, जिस तरीके से होता है ना हम व्हाट्सएप के अंदर शेयर करते हैं एक मैसेज को 10 लोगों में, उसी तरीके से यहाँ एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग सिस्टम होता है, मेल एंड मर्ज, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम थर्ड क्लास में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो उस वीडियो को भी आपने जरूर देखना है। देन फिर आपका एमएस वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप एमएस वर्ड आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपने एमएस वर्ड सीखा हुआ है। यही होता है एमएस वर्ड, और कुछ भी नहीं होता। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, आप डेटा ऑपरेटिंग जो करते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, तो वो आप इसी तरीके से बनाते हैं, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है एक्सेस, एमएस एक्सेस। वो हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में हम क्या करते हैं, किस तरीके से उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, डेटा मैनेज होता है। एंड देन पीपीटी होगा हमारे पास, पावर पॉइंट, जो कि इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और जो लोग हम मैं आईटी फील्ड में हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मैं वही ट्रांसफर कर रहा हूँ लेक्चर्स आपको जो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। पेड कोर्सेज को मैं आपको फ्री में फराहम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।